शिवांशु जी आपके पास आएंगे क्योंकि देश के सबसे बड़े नॉन एग्री एक्सचेंज आप लोग चलाते हैं और आप सबसे बड़े प्रोडक्ट गोल्ड और सिल्वर को हेड कर रहे हैं वहाँ पर। जो नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, नए कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए क्या गोल्डन ज्ञान आप पहला देना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें और किस तरह से उन्हें गोल्ड को देखना चाहिए? क्या कंजम्पशन के लिए देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए या ट्रेडिंग के लिए देखना चाहिए? जी हाँ विश्व मोहन जी, पहले तो इस बहुत ही बढ़िया पहल पे आप सबको हमारी तरफ से मुबारक। आपने सही कहा। देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसकी अहमियत सदियों से चली आ रही है और इन्वेस्टर्स के लिए इसे और आसान बनाने के लिए एक्सचेंज पे तरह तरह के डिनोमिनेशंस के प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक्सचेंज में गोल्ड का 1 ग्राम का जो पेटल कॉन्ट्रैक्ट है वो दुनिया का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट था जो 1 ग्राम डिलीवरेबल था। ओके। तो इसके साथ साथ 8 ग्राम और 100 ग्राम की बार और 1 किलो बार, ये सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इनके अंदर निवेश भी किया जा सकता है, ट्रेड भी किया जाता है और जो ज्वेलर्स हैं वो अपना प्राइस रिस्क इनके जरिए से मैनेज भी करते हैं। तो निवेश कैसे किया जा सकता है? हमने तो अभी तक सुना सिर्फ ट्रेड करते, निवेश कैसे करते वो समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। जी हाँ, देखिए, इसके अंदर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर कंपल्सरी डिलीवरी रहती है। तो फ्यूचर्स के जरिए एक लिक्विडिटी के जरिए अपने डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को आप ट्रांसपेरेंट तौर पे एक निवेशक लॉक इन कर सकता है और महीने के एंड में जब वो डिलीवरी पीरियड में जाता है तो उसे उसकी डिलीवरी लेने को मिल जाती है और उसे इलेक्ट्रॉनिकली वो होल्ड कर सकता है, SIP कर सकता है। तो इसके ज़रिए जो एडवांटेजेस एक निवेशक को मिलती हैं वो ये हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइस, लॉकिंग इन प्राइस एट वेरियस प्राइस पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, SIP टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो SIP कैसे करते हैं? मैं छोटा छोटा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। SIP की आप बात कर रहे थे, अब गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में MCX पर अगर हमें MCX गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो SIP कैसे करें? तो MCX के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे वो लॉक इन करके एक्यूमुलेट कर सकता है। हमारे यहाँ जो कॉमर्स सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कर सकता है जो निवेशक है और जब वो फाइनली चाहे तो उसे वेयरहाउस वॉल्ट से निकाल कर फिजिकल डिलीवरी ले सकता है। तो फिजिकल डिलीवरी के लिए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए? जैसे आपने कहा गोल्ड पेटल 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। तो SIP के तौर पे चलिए हम 1 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड के तौर पे लिया, लेकिन बाद में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या डिलीवरी लेनी है तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दिया, तो 1 ग्राम तो आप डिलीवरी की बजाय हम SIP के तौर पे उसका इस्तेमाल करें और आपके ही वॉल्ट में जमा करें, ऐसा होगा? जी हाँ, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई मिनिमम डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं है। कोई चाहे तो 1 ग्राम की डिलीवरी भी ले सकता है और ये डिलीवरी उसके जो मेंबर ब्रोकर हैं उसके जरिए भी ले सकता है जो छोटा क्लाइंट है। और हमारे यहाँ पे एक डोर स्टेप डिलीवरी का एक सर्कुलर भी इशू हुआ था रिसेंटली, जिसके अंदर मूवमेंट फ्रॉम द बेसिक डिलीवरी सेंटर से आगे तक डोर स्टेप तक का भी एक सहूलियत दी गई है एक फिक्स चार्जेस के ऊपर। ये जो हमारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने करके दिया है। तो रिटेल निवेशक, मैं समझता हूँ कि इन सभी चीज़ों को एक बहुत एडवांटेज के रूप में देख सकता है और बुलियन की जो प्राइसेस हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम MCX के ऊपर जब प्राइसेस प्रिवेल करते हैं, पारदर्शिता का इसके अंदर बहुत फायदा रहता है और क्वालिटी एश्योर्ड रहती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। सोने के बारे में सबसे